गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बेटा जो हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है, ये हमारा बेटा एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था 2025 में। सेट नंबर था 347 के ए 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं बेटा कि जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में अगर हम बात करें बेटा कंसंट्रेशन टर्म की, इसकी बात करते हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म की, तो आप ये फिक्स कर लीजिए बेटा कि 3 कंसंट्रेशन टर्म है। एक तो आपकी है इंपॉर्टेंट बेटा मोल फ्रैक्शन, एक है आपके पास बेटा मोलरिटी एंड अनदर इज द मोलरिटी। इन 3 कंसंट्रेशन टर्म में से एक कंसंट्रेशन का क्वेश्चन आपका फिक्स होता है कि 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, चाहे वो आपसे मोल फ्रैक्शन पे पूछे, चाहे मोलरिटी पे पूछे, चाहे मोलरिटी पूछे। जैसा कि अपना पेपर जो 2025 में हुआ उसका जो सेट नंबर था 347 के, इसमें हमारा जो क्वेश्चन पूछा बेटा वो किसके ऊपर पूछा था, मोल फ्रैक्शन के ऊपर पूछा था। तो ये याद रख लीजिए, अगर सोल्यूशन चैप्टर को आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आपने नहीं किया तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप देखना, वहां मैंने पूरा सोल्यूशन आपको पढ़ा रखा है। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन टर्म में कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम लोग न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास मोस्टली सवाल जो हमारे पेपर में पूछा जाता है कि मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलरिटी, इन 3 कंसंट्रेशन टर्म से एक कंसंट्रेशन का सवाल जरूर आपके बोर्ड में दिया जाएगा। अगर मैं आपसे बेटा बात करूं फार्मूले की, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन को हम लोग दिखाते हैं जाई से। फार्मूला क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा उसके मोल, बी का निकालना है तो बी के मोल डिवाइड बाई सोल्यूशन के मोल। सोल्यूशन क्या होता है बेटा, ए प्लस बी। तो ये आपके पास सोल्यूशन हो गया। मोलरिटी की अगर हम फार्मूला की बात करें तो मोलरिटी इक्वल टू होता है बेटा मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो भी किसमें बेटा, इन लीटर। और अगर मैं आपसे बात करूं बेटा मोलरिटी, तो मोलरिटी का फार्मूला होता है बेटा, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो भी किसमें बेटा, केजी में। तो ये आपके पास बेटा 3 फार्मूले हैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म में। इन 3 फार्मूलों को अच्छी तरह से बेटा आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि यहाँ से सवाल बिल्कुल फिक्स है कि एक सवाल मिनिमम 2 मार्क्स का जरूर आपके पेपर में रखा होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा, मैं हटा देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है बेटा इन आ सॉल्यूशन 30 मास परसेंटेज। मास परसेंटेज हम लोग किसको बोलते हैं बेटा, मास परसेंटेज का मीनिंग होता है, मास परसेंटेज मतलब होता है परसेंटेज डब्ल्यू। हमको ये चीज गिवन है, क्वेश्चन बोला 30 मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, यानी कि हमको कह रहा है बेटा 30% W/W बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हमको क्वेश्चन में बोला है। फर्स्ट जो लाइन है उसको आप पढ़िए ध्यान से, उसका मीनिंग क्या कीजिएगा। 30 मास परसेंटेज, मास परसेंट मतलब होता है परसेंटेज W/W, 30% W/W गिवन है बेंजीन का। कब, जब हमारी बेंजीन डिजॉल्व होती है बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड में। इट मींस, अब इसकी मीनिंग खोल लेते बेटा। मीनिंग क्या होती है, 30 ग्राम बेंजीन डिजॉल्वेड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इट मींस 30 ग्राम of benzene dissolved 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये तो बेटा इसकी मीनिंग हो गई। अब ध्यान दे रहे हैं बेटा, हमारे पास वेट ऑफ बेंजीन निकल के आ गया। हमारे पास क्या निकल के आ गया बेटा, वेट ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन को हम लोग बेटा WP से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेट ऑफ बेंजीन को किससे रिप्रेजेंट कर देते हो, WP से। तो WP हमारे पास कितना आ गया बेटा, 30 ग्राम। ठीक है, मोलेकुलर वेट आपको लर्न होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमको यूज हो रहा है। तो मोलेकुलर वेट ऑफ बेंजीन, जिसको हम लोग बेटा MB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बेंजीन का मोलेकुलर वेट होता है 78 ग्राम पर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम सबसे पहले निकाल लेंगे मोल ऑफ बेंजीन। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे बेटा, मोल ऑफ बेंजीन। तो मोल ऑफ बेंजीन, मोल का फार्मूला क्या होता है बेटा, जिसके मोल निकालना है उसका वेट डिवाइड बाई उसका मोलेकुलर वेट।
तो किसका मोल निकालना है? बेंजीन का निकालना है। तो फार्मूला क्या बना होगा बेटा? वेट ऑफ बेंजीन, वो भी किसमें बेटा? इन ग्राम। वेट ऑफ बेंजीन किसमें बेटा? ग्राम में। उसको डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे बेटा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन से। जो और मॉलिक्यूलर वेट किसमें होता है बेटा? इन ग्राम पर मोल। इन ग्राम पर मोल, ये यूनिट होती है बेटा मॉलिक्यूलर वेट की। बैंड रखिए, मोल ऑफ बेंजीन को बेटा एन से मोल को दिखाते हैं, और बेंजीन को हमने बी लिख लिया तो एन बी। मोल ऑफ बेंजीन, वेट ऑफ बेंजीन कितना बेटा? 30। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन कितना? 78। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ध्यान से देखिए बेटा, क्या यहाँ से आपके पास बेटा मोल ऑफ बेंजीन इक्वल टू हो जाएगा 30 को और 78 को से डिवाइड कीजिए, ऊपर हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा बेटा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। अब इसको सही से डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए, मैं इसको बेटा डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ, आप वहां सही से डाउट सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर करूंगा तो फिर थोड़ा टाइम ज्यादा चला जाएगा। 15 को डिवाइड कर दिया मैंने बेटा किससे? 39 से। और जैसे ही आपने डिवाइड किया, यहां से आपके पास बेटा मोल ऑफ बेंजीन फाइंड हो गया 0.385। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर देंगे। यहां तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, सबको सही बेटा। अब इसी तरह देखिए, हमको क्या गिवन है बेटा? क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा? 100 ग्राम है। तो मैं यहाँ लिखूंगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? 100 ग्राम। अब सॉल्यूशन किससे किससे मिला बेटा? उसमें बेंजीन है और उसमें क्या है बेटा? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो बेंजीन को डिसॉल्व किया गया कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो सॉल्यूशन का जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? वेट ऑफ बेंजीन प्लस वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन को वेट ऑफ बेंजीन प्लस वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इन दोनों का जो वेट का सम होगा वही किसके इक्वल होगा बेटा? 100 ग्राम के इक्वल होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। वेट ऑफ बेंजीन अभी हमने देखा था कितना बेटा? 30 ग्राम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 30 प्लस वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालना है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को ए लेट कर ले रहा हूँ। क्या लेट कर ले रहा हूँ? ए। तो 30 प्लस डब्ल्यू ए हो जाएगा, डब्ल्यू मतलब वेट, ए मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, इक्वल टू 100 हो जाएगा बेटा। तो क्या यहाँ से डब्ल्यू ए इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 100 माइनस 30, जिसको आप लिख सकते हैं 70 ग्राम। डब्ल्यू ए आपके पास निकल के आ गया बेटा 17 ग्राम। इधर नोट कर लीजिए, मैं इसको हटाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, नोट हो गया। अब देखिए, हमें यहाँ से बेटा क्या पता चल गया? हमें पता चल गया वेट ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा, जिसको हमने डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट किया, वो आ गया 17 ग्राम। अब हमको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए बेटा, तो अब हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट, इसको बेटा Na से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है बेटा? CCl4 होता है। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाए तो ध्यान देखिए, कार्बन हो जाएगा 12, क्लोरीन का होता है 35.5। तो कितने क्लोरीन बेटा? 4 क्लोरीन है, तो हो जाएगा इतना, तो 4 है, 4 और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट होगा 35.5। क्या बेटा? इसको लिख सकते हो 12 प्लस, ये हो जाएगा बेटा 142। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा बेटा। अब इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 1, ये हो जाएगा बेटा 4, 154। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास आ गया 154 ग्राम पर मोल। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, इसको हटा ले रहा हूँ। अब हम इसी तरह से निकाल लेंगे बेटा मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे यहाँ से बेटा मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मोल का फार्मूला मैंने अभी क्या बताया कि जिसके मोल निकालना उसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो किसका मोल निकालना? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इट मींस आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो भी किसमें बेटा? इन ग्राम, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो भी किसमें बेटा? इन ग्राम पर मोल, ग्राम पर ये लिखा जाएगा बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए, तो मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मोल को एन से दिखाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ए लिख किया है तो Na हो जाएगा। वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है? 70। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 154।
इसको बेटा डिवाइड करिए 2 से, ऊपर आ जाएगा 35, 7 टाइम 14, 77 ये आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेते हैं बेटा कितना आ रहा है। 35 को डिवाइड कर दीजिए बेटा 77 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास 0.45। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही है। और ये हमारे पास आ गए Na आ गया और Nb आ गया, Na आ गया और क्या आ गया Nb। अब हमको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। क्या फाइंड करना है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मैं Na को यहाँ लिख ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए। Na की वैल्यू बस याद रखना 0.455। ठीक है बेटा, ठीक। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। ये तो हमने यहाँ से मोल दोनों की फाइंड कर ली। अब वो कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब हम लिखेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने क्या बताया, किसका निकालना, उसके मोल बटे टोटल मोल। तो बेंजीन को क्या माना है बेटा, ए माना है हमने, बी माना है, क्या लिख किया है बेटा बेंजीन को बी। तो एनबी डिवाइड में क्या हो जाएगा Na प्लस एनबी। अब मोल फ्रैक्शन किससे बात है, जाई से, और बी को हमने बेंजीन माना है। तो एनबी कितना निकला है बेटा 0.385। Na कितना है 0.455 प्लस एनबी कितना है बेटा 0.385। क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है 0.385। अब इसको ऐड करेंगे, 5 में 5 ऐड करेंगे 10 आएगा, 1 बचेगा बेटा, ये हो जाएगा 8। 8 और 6 को जब ऐड करेंगे बेटा हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40, 1 बचेगा बेटा, 4 और 3 7 हो जाएगा 8, ये आ जाएगा बेटा। अब यहाँ से ऊपर 3 डिजिट पर डेसिमल है, नीचे 3 डिजिट पर डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल हटाया जा सकता है बेटा, तो ये चीज बनेगी। इसको 5 से डिवाइड करिए, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, ये हो जाएगा बेटा। अब नीचे आ जाइए, 5 1 जा 5 बचेगा बेटा आपके पास 3, 30, 5 6 जा 30, 5 8 जा 4, ये बन जाएगा। अब तुमने 77 को सीधा सीधा 168 से डिवाइड कर लिया आप लोग बेटा, 77 को 168 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से ये हो गया है। तो यहाँ जैसे कि आपने डिवाइड किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू आ गया है 0.458। कितना आ गया 0.458। थोड़ा सा एक बार रोक लीजिए बेटा, थोड़ा सा देख लेगा 458 ओके 385 तो डिवाइड कर दीजिए 480 में। हाँ ठीक है, तो ये आपके पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब बस इसको थोड़ा सा वर्ड में लिख देंगे, हेंस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0.458। ये आपका आंसर हो गया बेटा। देख लीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा बेटा। नोट करिए, और इसी तरह के वीडियो को लगातार आपके लिए मैं प्रोवाइड कराता हूँ। इसके लिए आपको बेटा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।